पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ मनीषा तिवारी। 27 मार्च को बंगाल और असम में पहले चरण की वोटिंग हुई थी और पश्चिम बंगाल में 30 विधानसभा सीटों और असम में 47 सीटों पर वोट डाले गए थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरण, असम की 126 सीटों पर 3 चरण, केरल के 140 सीटों पर 1 चरण, तमिलनाडु की 234 सीटों पर 1 चरण और पुडुचेरी के 30 सीटों पर 1 चरण में चुनाव होंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे पलक्कड़ में होने की खुशी है और यहां से राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित कर रहा हूं। पलक्कड़ के लोगों का हमारी पार्टी के साथ करीबी रिश्ता है। आज मैं आपके बीच आगामी राज्य चुनावों में भाजपा के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। उन्होंने आगे कहा, पिछले कुछ सालों में केरल की राजनीति एक बड़ी बदलाव देख रही है। यह पारी युवाओं की आकांक्षाओं से प्रेरित हो रही है, विशेषकर राज्य में पहली बार वोट देने वाले मतदाता। कई सालों तक केरल की राजनीति सबसे खराब दौर से गुजरी है। इसका कारण यूडीएफ और एलडीएफ का दोस्ताना समझौता था। अब केरल के पहली बार मतदाता पूछ रहा है, यह मैच क्या पहले से फिक्स था? उन्होंने आगे कहा, एलडीएफ के बारे में ये कहा जा सकता है, जिस तरह जुदास ने चांदी के कुछ टुकड़ों के लिए ईसा मसीह को धोखा दिया, उसी तरह एलडीएफ ने केरल को सोने के कुछ टुकड़ों के लिए धोखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड़ में बीजेपी उम्मीदवार मेट्रो मैन ई श्रीधरन के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान केरल के पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ ने केरल को बारी बारी से लूटा है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए मनीषा तिवारी की रिपोर्ट।